हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्विंग सब्जेक्ट। एंड सर्विंग सब्जेक्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्लेन टेबल सर्विंग के बारे में। तो हम प्लेन टेबल सर्विंग में हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था, कर्व सेटिंग के बारे में हमने डिस्कस किए थे। कर्व सेटिंग में हमने क्या देखे थे कि कर्व जनरली कितने टाइप के यूज़ किए जाते हैं। तो इन कर्व के टाइप्स को हमने यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस किए थे कि फर्स्ट क्या होता है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व को हमने यहाँ डिटेल्स में समझे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सिंपल कर्व के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे कि कंपाउंड कर्व की क्या डेफिनेशंस होती है। तो कंपाउंड कर्व को हमने डिटेल्स में सब समझे, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व। एंड थर्ड हमने बात की यहाँ पे रिवर्स कर्व के लिए कि रिवर्स कर्व के लिए क्या डेफिनेशंस होगी। तो तीनों ही डेफिनेशंस को हम यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व एंड रिवर्स कर्व को। ठीक है, तो देन हम यहाँ पे इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, कोई कंपोनेंट ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है, तो हम उन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है, कर्व सेटिंग के बारे में। तो कर्व सेटिंग में हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, रिवर्स कर्व। थर्ड टॉपिक क्या है, रिवर्स कर्व। सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें, रिवीजन करें कि कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने प्लेन टेबल सर्विंग स्टार्ट किए थे, प्लेन टेबल सर्विंग। तो प्लेन टेबल सर्विंग में हमने क्या डिस्कस किए थे कि प्लेन टेबल सर्विंग की क्या डेफिनेशंस होती है, कितना ये परमिसिबल एरर लाई करता है और कौन से यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमने किस में डिस्कस किए थे, प्लेन टेबल सर्वेइंग में। नेक्स्ट हम बात करें इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग में कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, इक्विपमेंट्स यूज़। तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं इसमें प्लेन टेबल सर्वेइंग में। फर्स्ट इज़ द प्लेन टेबल, प्लेन टेबल सर्वेइंग। फर्स्ट कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में, प्लेन टेबल सर्वेइंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो प्लेन इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है इसको क्या बोला जाता है, एलाइडेड। नेक्स्ट इक्विपमेंट को क्या बोला जाता है, एलाइडेड। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इक्विपमेंट प्लेन टेबल सर्वेइंग। नेक्स्ट इज़ द एलाइडेड। एलाइडेड दो टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट इज़ द प्लेन एलाइडेड, प्लेन एलाइडेड। और जो सेकंड होता है उसको क्या बोला जाता है, टेलीस्कोपिक एलाइडेड, टेलीस्कोपिक एलाइडेड। तो ये दो टाइप के एलाइडेड यूज़ करते हैं, प्लेन एंड जो सेकंड होता है वो टेलीस्कोपिक एलाइडेड। तो हमने ये इन इक्विपमेंट्स के बारे में बात की है। एंड थर्ड जो टॉपिक है, अब हम यहाँ पे इसके बाद क्या बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन कौन कौन सी यूज़ करते हैं। मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन। तो मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशंस के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है, बाय कंपास। एंड जो सेकंड मेथड यूज़ करते हैं बैक रे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन में बाय कंपास के थ्रू ओरिएंटेशन किया जाता है। एंड जो सेकंड मेथड है बाय बैक रे ओरिएंटेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए कौन कौन सी प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं, तो इन प्रोसीजर्स के लिए हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि प्लेन टेबल सर्वेइंग की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ किया जाता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में। फर्स्ट इज़ द रेडिएशन, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, रेडिएशन इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग, और रिसेक्शन।
तो ये 4 टाइप की मेथड्स होती है प्लेन टेबल सर्विंग में, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग एंड डिसेक्शन। तो चारों ही मेथड्स को हमने यहाँ पे डिटेल्स में इसको कंप्लीट कर लिए। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने यू फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क के बारे में बात किए थे कि यू फॉर्क के लिए क्या डेफिनेशंस होती है, प्लम्बिंग फॉर्क प्लम्बिंग फॉर्क के बारे में हमने बात किए थे। तो यू फॉर्क को ही प्लम्बिंग फॉर्क बोला जाता है और प्लम्बिंग फॉर्क को ही प्लम बॉब बोला जाता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लेबल ट्यूब के बारे में बात किए थे कि लेबल ट्यूब की क्या डेफिनेशंस होती है। लेबल ट्यूब के बारे में हमने डिस्कस किए थे, यू फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क, लेबल ट्यूब। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, कर्व सेटिंग के बारे में। नेक्स्ट क्या है, कर्व सेटिंग। टॉपिक क्या है, कर्व सेटिंग। तो कर्व सेटिंग में हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स, तो टाइप्स में फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज द सिंपल कर्व, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, एंड थर्ड इज द रिवर्स कर्व, रिवर्स कर्व। तो ये 3 टाइप के कर्व होते हैं कर्व सेटिंग में, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व एंड रिवर्स कर्व। तो हमारे ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, सिंपल कर्व एंड जो सेकंड है कंपाउंड कर्व भी कंप्लीट हो गया है। सिंपल कर्व कंप्लीट हो गया, कंपाउंड कर्व कंप्लीट हो गया एंड जो थर्ड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिवर्स कर्व के बारे में। तो रिवर्स कर्व की डेफिनेशंस को डिटेल्स में समझेंगे। थर्ड इज़ द रिवर्स कर्व। तो अब रिवर्स कर्व क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल सर्कुलर कर्व के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो रिवर्स क्या होता है, आ रिवर्स कर्व इज फॉर्म व्हेन 2 पैरेलल रोड्स। तो क्या डेफिनेशंस होगी रिवर्स कर्व के लिए कि आ रिवर्स कर्व इज, आ रिवर्स कर्व इज, रिवर्स कर्व जो रिवर्स कर्व है, आ रिवर्स कर्व इज फॉर्म, रिवर्स कर्व इज फॉर्म व्हेन 2 पैरेलल रोड्स, व्हेन 2 पैरेलल रोड्स के बारे में। तो रिवर्स कर्व की क्या डेफिनेशंस होगी, आ रिवर्स कर्व इज फॉर्म व्हेन 2 पैरेलल रोड्स, व्हेन 2 पैरेलल, व्हेन 2 पैरेलल रोड्स, व्हेन 2 पैरेलल रोड्स, जो 2 पैरेलल रोड्स हैं विच आर फॉर्म डिस्टेंट अपार्ट। तो आ रिवर्स कर्व इज फॉर्म व्हेन 2 पैरेलल रोड्स विच आर सम डिस्टेंट, some distant, which are some distance apart, apart are joined together, some distance apart are joined together। तो ये डेफिनेशंस हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे रिवर्स कर्व के लिए कि आ रिवर्स कर्व इज फॉर्म व्हेन 2 पैरेलल रोड्स विच आर सम डिस्टेंस अपार्ट आर ज्वाइन टुगेदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवर्स कर्व इज फॉर्म बाय 2 कर्व। रिवर्स कर्व इज फॉर्म reverse curve is formed by 2 curve joined together, by 2 curve, reverse curve is formed by 2 curve joined together, 2 curve joined together, joined together। जो कैसे joined हो रहे हैं, together joined हो रहे हैं either और some radius, either सम रेडी और डिफरेंट रेडी।
और डिफरेंट रेडी। तो ये डेफिनेशंस होगी किसके लिए, रिवर्स कर्व के लिए, कि आर रिवर्स कर्व इज फॉर्म व्हेन टू पैरेलल रोड्स which are some distance apart are joined together. Next, reverse curve is formed by two curve joined together either or some radii or different radii. Next, the tangent of both the curve, the tangent of both the curve, the tangent of both the curve, जो टेंजेंट है, द टेंजेंट ऑफ बोथ द कर्व मीट ऑन अपोजिट साइड, द टेंजेंट ऑफ बोथ द कर्व मीट ऑन अपोजिट साइड, मीट ऑन अपोजिट साइड, जो कहाँ पे मीट कर रहे, अपोजिट साइड पे मीट कर रहे। द टेंजेंट ऑफ बोथ द कर्व मीट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कर्व, अपोजिट साइड ऑफ द कर्व, opposite side of the curve, and the center of both the curve, and the center of the center of and the center of both the curve, the center of both the curve are also on opposite side of the curve, opposite side of the curve। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे रिवर्स कर्व में, कि आर रिवर्स कर्व इज फॉर्म व्हेन टू पैरेलल रूट्स विच आर सम डिस्टेंस अपार्ट आर ज्वाइन टुगेदर। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि रिवर्स कर्व इज फॉर्म बाय टू कर्व ज्वाइन टुगेदर either or some radii and different radii। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए, द टेंजेंट ऑफ बोथ द कर्व, जो दोनों ही कर्व का जो टेंजेंट है मीट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कर्व, जो किस पे मीट कर रहा है, कर्व के अपोजिट साइड में, एंड द सेंटर ऑफ बोथ द कर्व आर ऑल्सो ऑन अपोजिट ऑफ द कर्व। तो अब हम यहाँ पे इसके डायग्राम्स को समझेंगे। इस तरीके से ये कुछ डायग्राम्स होता है ये, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये डायग्राम्स के बारे में। ये ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, एस कर्व और सर्पेंटाइन कर्व, एस कर्व और सर्पेंटाइन कर्व, एस कर्व सर्पेंटाइन कर्व, और इसी को ही क्या बोला जाता है, रिवर्स कर्व। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पे, रिवर्स कर्व में रिवर्स कर्व को एस कर्व बोला जाता है, सर्पेंटाइन बोला जाता है, एंड रिवर्स कर्व, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सिंपल सर्कुलर कर्व के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। Components of a simple circular curve। सिंपल सर्कुलर कर्व के कौन कौन से कंपोनेंट्स होता, अब हम यहाँ पे इनके सिंपल सर्कुलर कर्व के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम को ड्रॉ किया। ये क्या हो गया हमारे पास, एक आर्क को हमने ड्रॉ किए, दिस इज़ द आर्क, ठीक है। ये हमने इस तरीके से एक आर्क को ड्रॉ किया, ओके। यहाँ पे एक टेंजेंट कट, ये इस तरीके से, और ये क्या बना है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन एंगल, डेल इज द डिफ्लेक्शन एंगल, दिस इज द डिफ्लेक्शन एंगल
और 180 डिग्री डेल। नेक्स्ट इंटरसेक्शन एंगल, इंटरसेक्शन एंगल, ये क्या होगा, इंटरसेक्शन एंगल। अब हम यहाँ पे सिंपल सर्कुलर कर्व के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व। सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया इसमें, सिंपल कर्व क्या होता है, कंपाउंड कर्व, एंड तो थर्ड हमने डिस्कस किए थे रिवर्स कर्व के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट के लिए अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने यहाँ पे प्रीवियस डायग्राम में डिस्कस किए थे, T1V और क्या आता है T2V, ये हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट में अगर हम बात करें तो इन जो हम ड्रॉ करेंगे तो जो निकल कर आ जाएगा यहाँ पे T1V इक्वल टेंजेंट की जो लेंथ निकल कर आ जाएगी R10 del by 2, R10 क्या होगा del by 2, ये क्या है लेंथ ऑफ द टेंजेंट R10 del by 2। नेक्स्ट T2V इक्वल टू, नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, T2V इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे R10 और क्या होगा ये del by 2, R10 del by 2। तो ये क्या है लेंथ ऑफ द टेंजेंट कि T1V इक्वल टू R10 del by 2 एंड नेक्स्ट जो है T2V इक्वल टू R10 del by 2। तो डेल किसको शो कर रहा है यहाँ पे, डेल इज द एंगल बिटवीन, किसको शो कर रहा है, एंगल बिटवीन प्रोलोंगेशन ऑफ बैक टेंजेंट, प्रोलोंगेशन ऑफ बैक टेंजेंट। तो ये प्रोलोंगेशन ऑफ बैक टेंजेंट को शो कर रहा है, बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट। and forward tangent. Next, intersection angle is the angle intersection angle is the angle, intersection angle वो angle है, is the angle between back tangent बैक टेंजेंट या तो बैक टेंजेंट के बीच में होगा एंड फॉरवर्ड टेंजेंट। तो इंटरसेक्शन एंगल इज द एंगल बिटवीन बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट। तो लेंथ क्या आ गई यहाँ पे कि T2V इक्वल टू R10 del by 2। नेक्स्ट लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड, second is the length of the long chord, second is the length of the, फर्स्ट हमने क्या देखा लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सेकंड हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड के बारे में, लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड। तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड क्या होगा यहाँ पे T1 T2 इक्वल टू T1D प्लस क्या होगा यहाँ पे T2D। तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड में जो निकल कर आ जाएगा T1 T2 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 2 T1D। नेक्स्ट T1 T2 इक्वल टू 2D T2। तो क्या आ गई यहाँ पे लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड के लिए T1 T2 इक्वल टू 2D tan 2। तो जो फाइनल यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा वो T1 T2 इक्वल टू 2 T1 D इक्वल टू 2R
डेल बाई टू। तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड क्या निकल कर आया यहाँ पे T1 T2 इक्वल टू 2r साइन डेल बाई टू। नेक्स्ट हम यहाँ पे मिड ऑर्डिनेट सेट बैक डिस्टेंस के लिए बात करेंगे। थर्ड इज द मिड ऑर्डिनेट और सेट बैक डिस्टेंस। मिड ऑर्डिनेट सेट बैक डिस्टेंस, सेट बैक डिस्टेंस इसको बोला जाता है। तो सेट बैक डिस्टेंस क्या हो गई ये, SBD सेट बैक डिस्टेंस। फर्स्ट लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सेकेंड हमने क्या देखा लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड, थर्ड हम क्या देख रहे हैं मिड ऑर्डिनेट एंड सेट बैक डिस्टेंस। तो सेट बैक मिड ऑर्डिनेट और सेट बैक डिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, CD इक्वल टू R माइनस आर कॉस डेल बाई टू। नेक्स्ट CD इक्वल टू R1 माइनस कॉस डेल बाई टू। ये डेफिनेशंस निकल कर आ गई कि R1 माइनस कॉस डेल बाई टू। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपेक्स डिस्टेंस के लिए। एपेक्स डिस्टेंस, तो एपेक्स डिस्टेंस क्या निकल कर आ जाएगी यहाँ पे, VC इक्वल टू R सेक डेल बाई टू माइनस वन। तो एपेक्स डिस्टेंस क्या निकल कर आ जाएगी यहाँ पे, R सेक डेल बाई टू माइनस वन। तो ये सारी ही चीज़ें प्लेन टेबल सर्विंग में हमारी कंप्लीट हो गई है। जो आज के इस क्लास में हमने डिस्कस किए थे कि सिंपल कर्व क्या होता है, हमने सिंपल कर्व को यहाँ पे डिटेल्स में पढ़े। कंपाउंड कर्व के बारे में हमने डिस्कस किए कि कंपाउंड कर्व क्या होता है, सिंपल, कंपाउंड एंड रिवर्स कर्व के बारे में। तो तीनों कर्व हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट के बारे में हमने डिस्कस किए कि V इक्वल टू R10 डेल बाई टू निकल कर आया। लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड के बारे में डिस्कस किए कि T1 T2 इक्वल टू 2r साइन डेल बाई टू निकल कर आया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मिड ऑर्डिनेट और सेट बैक डिस्टेंस के बारे में बात की कि R1 माइनस कॉस डेल बाई टू निकल कर आया। एपेक्स डिस्टेंस जो होती है वो R सेक डेल बाई टू माइनस वन। आज के इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट डे अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू यूनिट को। थैंक यू।